अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम सैम्पलिंग टेक्निक्स और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो हम चेक करते हैं कि सबसे पहले कि हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन ये क्या चीज़ है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स ऑफ द ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स of size n observation that can be drawn from the given population with mean u and various sigma square। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपको पॉपुलेशन दी गई होगी उसके साथ आपको एक सैंपल साइज दिया गया होगा छोटे एन से, जिसको डिनोट करते हैं कि आपने इतने साइज के सैंपल्स डिनोट करने हैं। उसके बाद आपने जब सैंपल्स आप ड्रा कर लेंगे, सैंपल्स के ड्रा करने के बाद उनकी आपने अलग-अलग मीन्स निकालने हैं, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फिर जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसका मीन निकालेंगे तो वो आपके पास जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। तो स्टैंडर्ड एरर जो है आपके पास जब आप सैंपल्स के मीन निकाल लेते हैं, जिन्हें आप सिग्मा स्क्वायर एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो उसके बाद उसका अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें तो वो आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल्स मीन्स हो जाएगा। तो एग्जांपल एक देख लेते हैं जिसकी मदद से आपको सही क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो सैम्पलिंग is said to be with replacement from a population when the unit selected at random is returned to the population before the next unit is selected। For example, अगर आपको चार टर्म्स पर मुश्तमिल एक पॉपुलेशन दी गई है, तो आपने एक पहला जब सिलेक्ट कर लेंगे सैंपल का यूनिट, तो जब दूसरा यूनिट अगर आपने सिलेक्ट करना है तो उससे पहले पहले वाले अगर यूनिट को आप दोबारा सैंपल्स के लिए रख सकते हैं, यानी दोबारा पॉपुलेशन के अंदर रखेंगे, तो वो आपके पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो जाएगी। यानी आपने जब एक यूनिट ड्रा कर लोगे तो उसके बाद दूसरा यूनिट ड्रा करने से पहले पहले वाले यूनिट को दोबारा आपने पॉपुलेशन के अंदर रख देना है। तो ये आपके पास होगा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो अगर आपने आपको एन जो है वो पॉपुलेशन साइज है, और कैपिटल एन जो है वो पॉपुलेशन साइज है, और जो स्मॉल एन है ये सैंपल साइज है। तो अगर आपको कैपिटल एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन दिया जाए तो और कहा जाए कि स्मॉल एन ये आपको कोई वैल्यू होगी, ये इतने आपने सैंपल्स ड्रा करने हैं, तो इनका टोटल सैंपल्स मालूम करने का फार्मूला ये है कि कैपिटल एन पावर स्मॉल एन। तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कितने आप टोटल सैंपल्स ड्रा कर सकते हैं। So sampling is said to be without replacement from a population when the unit selected at random is not returned to the population before the next unit is selected। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आप एक पहला यूनिट ड्रा कर लेंगे, उसके बाद उसी यूनिट को अगर दोबारा आप पॉपुलेशन के अंदर नहीं शामिल करेंगे तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसका फार्मूला ये है कि एन पी एन, यानी आपने कैपिटल एन की परमुटेशन लेनी है स्मॉल एन से। तो ये आपके पास हो जाएगा सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और फार्मूले देख लेते हैं। तो कैपिटल एन जो है ये पॉपुलेशन साइज होता है, स्मॉल एन सैंपल साइज होता है। जो पॉपुलेशन का मीन है वो आप म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है समेशन एक्स बाय एन। यहाँ पे एक्स से मुराद जो आपको वैल्यूज दी गई है पॉपुलेशन की वो वैल्यूज होती हैं, और एन से मुराद पॉपुलेशन साइज, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर लिया है। और म्यू ऑफ एक्स बार जो है ये आपके पास मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, यानी आप जो सैंपल की मीन निकालते हैं फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो उसका अगर आपने प्रोबेबिलिटी के जरिए मीन निकालेंगे तो वो आपके पास मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार हो जाएगा, यानी जो सैंपल्स की मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है उनका मीन हो जाएगा। इस तरह जो सिग्मा स्क्वायर है ये आपके पास पॉपुलेशन का वेरिएंस है, ये आपके पास इक्वल टू होता है कि समेशन सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस म्यू स्क्वायर। यानी आपके पास जो एक्स की वैल्यूज गिवन होगी पॉपुलेशन की, उनका स्क्वायर लेना है, फिर उनको सम करने के बाद पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करना है, और फिर माइनस जो आपके पास पॉपुलेशन का मीन है उसको उसके स्क्वायर को माइनस कर देना। तो ये आपके पास पॉपुलेशन का वेरियस हो जाएगा। इसी तरह जो आपके पास सिग्मा स्क्वायर और आपके पास जो नीचे एक्स बार गिवन है, ये आपके पास वेरियस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार होता है। यानी आपके पास जो आपने सैंपल से मीन निकाले होते हैं उनका फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद प्रोबेबिलिटी के जरिए उनका वेरियस फाइंड करना है। तो ये आपके पास वेरियस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार होगा। इसी तरह अगर आप जो सिग्मा स्क्वायर है यानी पॉपुलेशन का वेरियंस को उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की बन जाएगी। और इसी तरह आपके पास जो वेरियंस है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, इसका स्क्वायर रूट ले लेती है स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बन जाएगी। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर है कि अगर आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 4 चिल्ड्रन है विद एजेस, उनकी एजेस दी गई हैं आपको, यानी 2 4 6 एंड 8, यानी आपके पास हो 2 4 6 एंड 8 ये पॉपुलेशन की
वैल्यूज हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन की वैल्यूज कितनी है, 4, 2, 4, 6 एंड 8। और उसके बाद वो कहता है टेक ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 2, यानी कैपिटल एन की वैल्यू 4 है और स्मॉल एन की वैल्यू 2 है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आपने सैंपल जो लेने हैं वो 2 लेने हैं, यानी साइज 2 के लेने हैं, तो इसलिए स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। और साथ में उसने कहा हुआ है कि आपने विद रिप्लेसमेंट ये सारे सैंपल ड्रा करने हैं। तो एफ इफ जो एक्स इज द एज ऑफ द चाइल्ड फाइंड, आपने 3 चीजें इसके अंदर फाइंड करनी है। पहले तो आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, यानी सैंपल्स निकालने हैं, फिर उनका मीन निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लेना है। उसके बाद मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, तो यानी आपने जो आपके पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार की आएगी उससे की से तीनों निकालनी है, यानी तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। यानी आपने ये तीनों चीजें, यानी मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। और तीसरे के अंदर कहता है कि आपने पॉपुलेशन से ये तीनों चीजें मीन, वेरियस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। और उसके बाद आपने रिजल्ट कर ये शो करना है कि मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन क्या है। इसी तरह ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, यानी आपके पास जो गिवन है स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ये आपके पास और जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो इस रिलेशन के तहत इक्वल है, और इसी तरह इनका स्टैंडर्ड एरर जो है वो आपके पास इस रिलेशन के तहत तो इक्वल है। तो ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर शो करना है। तो हम इसका शुरुआत करते हैं। तो आपके पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन साइज 4 है, यानी आपके पास 4 वैल्यूज है, 2, 4, 6 एंड 8। तो एन कैपिटल एन इज इक्वल टू 4 होगा और स्मॉल एन इज इक्वल टू 2 है। तो आपके पास टोटल सैंपल्स, और ये साथ में आपको विद रिप्लेसमेंट कहा गया है, तो इसलिए आप फार्मूला पहले वाला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने के बाद कैपिटल एन पावर स्मॉल एन इज इक्वल टू 16, तो आपके पास टोटल 16 सैंपल्स ड्रा हो जाएंगे। वो सैंपल ड्रा कर, तो आपके पास जब आपने पहला सैंपल ड्रा किया तो आपके पास पहले सैंपल के लिए आपके पास ये एलिमेंट आ गए कि 2, 4, 6 एंड 8, यानी आपने पहली बार चारों एलिमेंट्स को एक बार चुन लिया। उसके बाद सेकंड सैंपल आपने ड्रा करना है। तो सेकंड एलिमेंट ड्रा करने से पहले, चूंकि ये विद रिप्लेसमेंट है, इसलिए हमने 2 को भी दोबारा इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया। इसलिए यहाँ पे 2 भी दोबारा दूसरी बार आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 8 भी सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह जब पहला एलिमेंट, जब फर्स्ट जो एलिमेंट हम ड्रा किया वो 4 है, लेकिन चूंकि हमारे पास सामने विद रिप्लेसमेंट सैंपलिंग करनी है, इसलिए 4 को दोबारा फिर पॉपुलेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे भी हम सेकंड एलिमेंट 2, 4, 6 और 8 चारों के चारों दोबारा ड्रा कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे सो ऑन 6 भी और 8 भी। उसके बाद आपने ये फर्स्ट ड्रा और 2 ड्रा हो गए, क्योंकि उसने कैपिटल एन की वैल्यू 2 कही हुई है, इसलिए आपने 2 ही ड्रा करने होंगे। उसके बाद आपने सैंपल वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे देखें 2, 2 इस तरह आया है कि फर्स्ट ड्रा आपके पास 2 है और सेकंड ड्रा 2 है, तो इसलिए 2, 2 आ गया। अब सेकंड कॉलम के अंदर, सेकंड रो के अंदर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रा जो है आपके पास 2 है, लेकिन सेकंड ड्रा आपके पास 4 है, इसलिए सेकंड जो यहाँ पे सैंपल वैल्यू आ जाएगी वो 2, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट ड्रा आपके पास 2 है और सेकंड ड्रा आपके पास जो है वो 6 है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे सैंपल वैल्यूज 2 और 6 हो जाएंगी। इसी तरह फर्स्ट ड्रा आपके पास यहाँ पे 2 है और लेकिन सेकंड ड्रा यहाँ पे आपके पास 8 है, तो इसकी सैंपल की वैल्यूज 2 और 8 हो जाएंगी। इसी तरह 4 के साथ यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ड्रा जो है 4 है, सेकंड ड्रा 1 है, इसलिए आपके पास फर्स्ट जो आपके पास सैंपल वैल्यूज के अंदर हो जाएगा वो आपके पास 4 एंड 2 हो जाएगा। इस तरह फर्स्ट ड्रा आपके पास 4 है, सेकंड ड्रा 4 है, इसलिए 4, 4। फर्स्ट ड्रा आपके पास 4 है, सेकंड ड्रा जो आपके पास है 6 है, इसलिए 4, 6। इसी तरह फर्स्ट ड्रा आपके पास 4 है, सेकंड ड्रा 8 है, तो इसलिए 4, 8 एंड सो ऑन 6 एंड 8 के लिए आप कर लेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास टोटल जो है वो 16 सैंपल्स बन गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और इस तरह आपके पास टोटल 16 सैंपल्स बन गया। उसके बाद आपने इन सब का सम निकालना है। 2 + 2 = 4, 2 + 6 2 + 4 6, 2 + 6 8 एंड सो ऑन, ये सारे आपने सम के सम निकाल लेने। उसके बाद आपने इनका मीन कैलकुलेट करना है। मीन का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो आपके पास सैंपल का सम आया, यानी ये वाला कॉलम, इसको आपने डिवाइड करना है स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन की वैल्यू आपके पास 2 है, तो इसलिए 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 से को 2 से डिवाइड करोगे 3, 8 को 2 से 4, 10 को 2 एंड सो ऑन, ये आपके पास सैंपल मीन्स आ गए। तो ये आपके पास एक तरह की सैम्पलिंग आपने सारी बना ली। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने क्या करना है कि जो आपके पास एक्स बार की वैल्यूज आई है वो आपने लिखनी है, और यहाँ से साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है सैंपल के मीन्स के अंदर वो आपके पास 2 है। तो हम चेक करते हैं 2 कितना आया, तो 2 आपके पास सिर्फ इस पूरी के अंदर सिर्फ एक दफा अपीयर हो रहा है।
तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, सिर्फ ये आपके पास एक दफा आया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं 3 कितनी दफा आया, तो 3 आपके पास 2 दफा आया हुआ है, एक ये आ रहा है और एक ये, इस तरह 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। और 4 की फ्रीक्वेंसी इसी तरह आपके पास 3 हो जाएगी, 5 की फ्रीक्वेंसी 4, 6 की 3, 7 की 2 और 8 की 1। तो जैसा कि मैंने बताया टोटल आपके पास सैंपल साइज 16 होना चाहिए, टोटल सैंपल्स आपके पास 16 बन रहे हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी की टोटल भी आपके पास 16 ही आया है। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ एक्स बार, यानी आपके पास जो वैल्यूज आई है एक्स बार, ये इस तरह करना है कि आपने जो एफ को समेशन एफ से डिवाइड करते जाना है। यहाँ पे आपके पास 1 है और समेशन एफ आपके पास 16 है, इसलिए 1/16, देन 2/16, 3/16, 4/16, 3/16 एंड सो ऑन। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्स बार को, यानी इस कॉलम को और पी एक्स बार को, इस कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/16 आपके पास मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2/16, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/16 तो 6/16 एंड सो ऑन, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/16 12/16, 20/16, 18/16, 14/16 एंड 8/16। उसके बाद आपने इस जो कॉलम है एक्स बार पी ऑफ एक्स बार, तो इसका आपने टोटल कर लेना है, तो ये आपके पास 80/16 विच इज इक्वल टू 5 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्स बार का स्क्वायर एंड देन पी एक्स बार, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप यहाँ पे एक्स बार का एक कॉलम बनाएं और फिर उसको पी एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ये है कि ये जो आपके पास आया हुआ है एक्स बार, इसको अगेन आप मल्टीप्लाई एक्स बार पी एक्स बार आया हुआ इसको अगेन एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2/16 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/16, 6/16 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 18/16 आ जाएगा, 12/16 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 48/16 एंड सो ऑन। ये आपके पास एक्स बार स्क्वायर पी एक्स बार का जो टोटल है वो आपके पास इस बार टोटल करने के बाद आपके पास आ जाएगा 440 डिवाइड बाय 16। अब इसके बाद आपने वो फार्मूले लगाने हैं, तो आपने जिस तरह फार्मूले पेज के अंदर देखा है यहाँ पे कि आपके पास जो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है वो आपके पास इक्वल टू होता है समेशन एक्स बार पी एक्स बार के इक्वल, वो आपने टोटल किया हुआ है वो इक्वल टू होता है आपके पास 80/16। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास वैल्यू आ गई, यानी म्यू एक्स बार इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5 के। उसके बाद हमने वेरियंस निकालना है, तो वेरियंस आपने फार्मूले के अंदर देखा था कि समेशन एक्स बार स्क्वायर पी एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 2.5। इसी तरह इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास स्टैंडर्ड जो एरर है वो 1.58 आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो पॉपुलेशन के लिए मीन वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने जो पॉपुलेशन की वैल्यूज थी उसने दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर 2, 4, 6, उनको एक कॉलम की सूरत में लिख लिया, उसके बाद उसको टोटल कर लिया, इस तरह इनका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 से, 4 का 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और उनका टोटल कर लिया। उसके बाद आपने जो पॉपुलेशन की वैल्यूज फार्मूला थे उनके अंदर वैल्यूज पुट की, तो आपके पास देख सकते हैं कि ये टोटल 20 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स बार एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करने के बाद जो सिग्मा स्क्वायर है वो आपके पास 5 आ गया। जो सिग्मा स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट लेने से आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन वो 2.236 आ गई। लास्ट में उसने कहा था कि आपने ये जो रिजल्ट्स हैं वो क्वेश्चन के अंदर कहा था कि आपने ये रिजल्ट वेरीफाई करने हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो म्यू है, म्यू एक्स बार और म्यू दोनों 5 आ रहे हैं, तो फर्स्ट रिजल्ट आपके पास वेरीफाई है। उसके बाद उसने कहा था कि सेकंड आपने इस चीज को वेरीफाई करना है, यानी इसको। तो उसके बाद हमने जब जो सैंपल मीन्स है उनका स्टैंडर्ड वेरियस कैलकुलेट किया था वो आया था 2.5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2.5। उसके बाद यहाँ पे आपने जो पॉपुलेशन की वेरियस कैलकुलेट किया वो वैल्यू लिखी, यानी 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 2.5 इज इक्वल टू 2.5, तो ये रिजल्ट भी वेरीफाई होगा। उसके बाद हमने थर्ड जो है वो इस चीज को वेरीफाई करना था, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जब आप हमने कैलकुलेट किया है जो सैंपल मीन्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड एरर है वो 1.58 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ये लिख दिया, राइट हैंड साइड पे आपने इसकी जगह जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी जगह 2.236 लिखा, और नीचे है जो कैप स्मॉल एन है उसका स्क्वायर रूट है, तो यानी स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर रूट लिया, और इसके बाद इसको सॉल्व करने से आपके पास ये 1.58 इज इक्वल टू 1.58 होगा। तो इस तरह ये वैल्यू भी हमारे पास वेरीफाई हो गई। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।